आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस in which to partially kill the microorganism or harmful pathogens present in milk at predetermined time or temperature। पास्चराइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पार्शियली किल करते हैं एट प्री डिटरमाइंड टाइम और टेम्परेचर। The pasteurization is the heating of every particle of milk or milk product to at least 63 degrees Celsius for 30 minutes and 71.5 degrees Celsius for 15 seconds, or an approved temperature time combination that will serve to give a negative phosphatase test। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पास्चराइजेशन प्रोसेस। टू मेक मिल्क सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पास्चराइजेशन की प्रोसेस से हम जो मिल्क है उसको सेफ बना सकते हैं फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए। और टू इंक्रीज द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क। बाय द हेल्प ऑफ पास्चराइजेशन प्रोसेस हम जो कीपिंग क्वालिटी है मिल्क की उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पास्चराइजेशन। द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क इज टू सम एक्सटेंट एडवर्सली इफेक्टेड। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जो मिल्क की जो क्वालिटी है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द क्रीम लाइन। जो क्रीम लाइन है उसको भी अफेक्ट करता है। एडवर्सली अफेक्ट क्लोटिंग ऑफ मिल्क विद रेनिट। दिस प्रोसेस डज नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इन मिल्क। पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रॉय नहीं करती बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को मिल्क के अंदर। जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस है उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो उनकी डेथ नहीं होती। तो जो पास्चराइजेशन है वो एक कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है। इसके बाद हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं मिल्क का, जिसके अंदर जो स्पोर्स और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जितने भी वो सारे किल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन। जो टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है वो बेस्ड होता है ऑन द थर्मल डेड पॉइंट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो मतलब टेम्परेचर्स हैं उनके ऊपर कैसे कितनी देर तक हम पास्चराइजेशन की प्रोसेस करते हैं, मतलब मिल्क को कितनी देर तक पास्चराइज्ड करते हैं। सबसे पहले हमने इधर लिख रखा है ऑपरेशन नेम, इधर लिख रखा है टेम्परेचर और इधर है टाइम। अगर हम लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, मतलब इसको हम शॉर्ट में LT भी बोलते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो हम रखेंगे 63 डिग्री सेल्सियस तक और जो टाइमिंग है वो होगी 30 मिनट्स तक। बाद में हम उनकी जो ड्यूरेशंस हैं वो बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो उसके ऊपर हम जो टेम्परेचर रखेंगे वो रखेंगे 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, तो उसके अंदर अलग अलग रेंजेस हैं कि मतलब कौन सी रेंज के ऊपर कौन से टेम्परेचर के ऊपर हम कितना टाइम देंगे। जैसे कि हमने टेम्परेचर लिया 89 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी जो टाइमिंग है वो होगी 1 सेकेंड। 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो टाइमिंग है वो है 0.5 सेकेंड और 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो टाइमिंग है वो है 0.1 सेकेंड। 95 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो टाइमिंग है वो है 0.05 सेकेंड्स। अब हम देखते हैं अल्ट्रा पास्चराइजेशन और सुपर पास्चराइजेशन। इसका जो टेम्परेचर है वो है 135 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस और जो टाइमिंग है वो है 0.001 सेकेंड। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि बोतल पास्चराइजेशन, बैच पास्चराइजेशन, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन, वैक्यूम पास्चराइजेशन, फ्लैश पास्चराइजेशन और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इन बोतल पास्चराइजेशन। रॉ मिल्क इज फिल्ड इन ग्लास मिल्क बोटल्स विच आर टाइटली सील्ड विद स्पेशल कैप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रॉ मिल्क है उसको फिल करेंगे बोटल्स के अंदर और बाद में उसको सील कर देंगे स्पेशल कैप से। दीज बोटल्स आर सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट रेंजिंग फ्रॉम 63 डिग्री सेल्सियस टू 66 डिग्री सेल्सियस। बाद में हम जो ये बोटल्स हैं इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे एट द टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस टू 66 डिग्री सेल्सियस। जो रॉ मिल्क है जिसको हमने बोटल्स के अंदर बंद किया है और बाद में जो बोतल है उसको सील कर दिया था कैप से, उसके अंदर हमने 63 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, वो हम प्रोवाइड करेंगे 30 मिनट्स के लिए।
Later on, they are passed through a spray of cold water which cools the milk to 5 to 7 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम जो ये बोटल्स हैं उनको पास करेंगे स्प्रे ऑफ कोल्ड वाटर से, जिससे जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। ये जो बोतल पास्चराइजेशन है उसकी डीमेरिट्स हैं। मोर चांस टू बोतल ब्रेकेज, मतलब जो बोतल टूटने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। स्पेशल कैप्स मशीन आर रिक्वायर्ड, बोतल पास्चराइजेशन के लिए स्पेशल कैप्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओवरसाइज्ड बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू अलो एक्सपेंशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग हीटिंग। अब हम देखते हैं बैच पास्चराइजेशन। बैच पास्चराइजेशन को हम बैट पास्चराइजेशन, होल्डिंग मेथड एंड लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। जो बैच पास्चराइजेशन है उसके अंदर हम जो मिल्क है उसको हीट करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। इमीडिएटली आफ्टर हीटिंग मिल्क इज़ कूल्ड एट 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम जो मिल्क है उसको कूल करते हैं 4 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब हम बैच पास्चराइजेशन की एडवांटेज देखते हैं। जो बैच पास्चराइजेशन है वो क्या है, सिंपल प्रोसेस है, डज नॉट इन्वॉल्व सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स। मतलब जो बोतल पास्चराइजेशन था उसके अंदर हमें स्पेशल मशीनरी की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन जो बैच पास्चराइजेशन है उसके अंदर हमें किसी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली ट्रेंड पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड, सुटेबल फॉर स्मॉल ऑपरेशन। जो बैच पास्चराइजेशन है वो सुटेबल होता है स्मॉल ऑपरेशंस के लिए। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। कैन नॉट हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टाइम टेकन फॉर पास्चराइजेशन इज टू लॉन्ग, द ग्रोथ ऑफ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स इज एनकरेज्ड। मतलब इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं कि मतलब ये जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर, जो बल्क के अंदर जो मिल्क है उसको हैंडल नहीं कर सकता, और जो मतलब पास्चराइजेशन का जो टाइम है वो क्या है, ज़्यादा है। ऑपरेशन कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क हैंडल्ड इज़ मोर, मतलब जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है इसकी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं HTST। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और प्लेट पास्चराइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हीटिंग है वो हम करते हैं 71.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जो एडवांटेजेस हैं अब हम वो देखते हैं। हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग आर डन इन द सेम यूनिट, मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के अंदर जो हीटिंग है और जो होल्डिंग है और जो कूलिंग है वो एक ही मशीन के अंदर या फिर एक ही यूनिट के अंदर पॉसिबल होती है। प्रोवाइड्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। Large unit of milk can be pasteurized without interruption. Less floor space is required because this equipment is compact with increasing or decreasing the plates. इसके अंदर क्या होता है कि मतलब हमने एक ही, जैसे कोई मशीन है उसके अंदर इनकी कूलिंग भी कर ली, होल्डिंग भी कर ली और हीटिंग भी कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो लार्ज वॉल्यूम है मिल्क की उसको हम एक साथ क्या कर सकते हैं, पास्चराइज्ड कर सकते हैं। इसकी इक्विपमेंट को रखने के लिए लेस फ्लोर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। इनिशियल कॉस्ट इज़ हायर, जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस्ड एंड टेक्निकल ऑपरेटर, इसके लिए हमें एक्सपीरियंस और टेक्निकल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। गैस्केट्स यूज्ड इन पास्चराइजर आर डैमेज्ड एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट मोर फ्रीक्वेंटली। अब हम देखते हैं वैक्यूम पास्चराइजेशन। वैक्यूम पास्चराइजेशन को हम वैक्रिएशन भी बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ पास्चराइजेशन मिल्क बाय दिस प्रोसेस इज टू रिमूव ऑफ फ्लेवर। इसके अंदर जो वैक्यूम पास्चराइजेशन है इसके अंदर हम जो ऑफ फ्लेवर है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फ्रॉम मिल्क एज वेल एज फ्रॉम क्रीम, मतलब कि हमने जो पढ़ा, जो वैक्यूम पास्चराइजेशन है उसको वैक्रिएशन भी बोलते हैं, और जो इसकी हेल्प से हम जो मिल्क है उसके अंदर से ऑफ फ्लेवर और मतलब जो मिल्क के अंदर से और क्रीम के अंदर से जो ऑफ फ्लेवर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। मशीन्स यूज्ड फॉर न्यूजीलैंड बाई MS म्यूरी डिओडाइजर्स लिमिटेड्स। अब हम देखते हैं फ्लैश पास्चराइजेशन। जो फ्लैश पास्चराइजेशन है वो सिमिलर होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन से, बट इन दिस मेथड टेम्परेचर ऑफ मिल्क इज रेज्ड टू 80 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रैक्टिकली नो होल्डिंग पीरियड।
फ्लैश पास्चुराइजेशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है 80 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। द रिडक्शन इन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट इज लेस इन दिस प्रोसेस देन अदर मेथड्स। टाइम टेकन फॉर पास्चुराइजेशन इज लेस एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ पास्चुराइजेशन। मतलब इसका जो टाइम है पास्चुराइजेशन के लिए वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ पास्चुराइजेशन। अब हम देखते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चुराइजेशन। इन द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस मिल्क इज हीटेड ईदर बाय डायरेक्ट स्टीम इंजेक्शन, स्वेप्ट सरफेस हीट एक्सचेंजर और टर्बुलेंट हीट एक्सचेंजर। Milk is heated to about 135 degree Celsius to 150 degree Celsius for practically no holding time. अब हमने एक चीज पढ़ी है बार बार, क्रीम लाइन। क्रीम लाइन होती क्या है, अब हम देखते हैं क्रीम लाइन। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फैट विच हैज राइजन ऑन द टॉप ऑफ ए बोटल ऑफ मिल्क। जैसे कि ये बोतल है मिल्क की, यहाँ पे क्रीम लाइन आना मतलब क्रीम फैट की डिपोजिशन होना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीम लाइन। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।